काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कुंडेश्वरी के निजी स्कूल में दिन दहाड़े एक बच्चे ने शिक्षक को मारी गोली। आनंद फनन में शिक्षक को किया रेफर। दरअसल आपको बता दें, आज गगनदीप सिंह कोहली निवासी गुरु नानक कॉलोनी, जो कि एक निजी स्कूल में शिक्षक थे, उनको छात्र ने गोली मार दी है। मिली जानकारी के अनुसार गगनदीप सिंह कोहली द्वारा नियमित रूप से अपनी क्लासेस ली जा रही थी और लंच ब्रेक होने पर बच्चों को बाहर भेज रहे थे, जिस दौरान क्लास में मौजूद एक बच्चे ने अपने टिफिन से तमंचा निकालकर उन पर फायर झोंक दिया। गोली चलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। स्कूल के कुछ अध्यापकों द्वारा उक्त बच्चे को पकड़ लिया गया है और पुलिस को सौंप दिया गया है और आनंद फनन में घायल शिक्षक गगनदीप सिंह कोहली को काशीपुर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं तत्परता दिखाते हुए काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, काशीपुर कोतवाल अमरचंद शर्मा, एसएसआई अनिल जोशी, कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी चंदन बिस्ट एवं टीम मौके पर पहुंची और सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज बहुत दुखद घटना घटी है गुरु नानक स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में शायद इतना दुखद काशीपुर में पहले कभी नहीं हुआ नहीं था। उस घटना से शुभ सारे ही स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हम लोग आज उत्तम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बैनर में सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसमें कि हमारे हिंदी मीडियम के जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वो भी सब शामिल हुए थे। और आज हम लोगों ने ये बैठ के यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इस घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग कल सरकार को ज्ञापन देंगे और कल सारे ही उधम सिंह नगर के समस्त हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल बंद रखे जाएंगे। आज जो काशीपुर के अंदर एक विद्यालय के अंदर घटना हुई, उस घटना की बहुत ही निंदनीय घटना है और उसी के निमित्त यहाँ आज हमारे जितने भी विद्यालय के प्रबंधकगण थे, प्रधानाचार्य थे, एक समर स्टडी हॉल पे बैठक की हमारी आहूत की गई। उसी बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल काशीपुर के अंदर सारे विद्यालय जितने भी सीबीएसई के हैं या मान्यता प्राप्त विद्यालय के हैं, सारे लोग विद्यालय कल बंद रहेंगे और बंद के साथ साथ में एक हम शांति पैदल मार्च जो एक आपके रामलीला ग्राउंड से होकर के मैन मार्केट से लेकर के और तुम्हारे एसडीएम कोर्ट पे जाकर के समापन करेंगे और उसके बाद एसडीएम साहब को उसके तहत ज्ञापन देंगे कि हम मांग करेंगे कि विद्यालय में कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि विद्यालय भी चिंतित है कि विद्यालय परिसर के अंदर ऐसी घटना हो जाना, क्योंकि तो इसलिए हम लोग से सरकार से भी मांग की जाएगी और प्रशासन से मांग की जाएगी कि विद्यालयों को, टीचर्स को कैसे सुरक्षा प्रदान हो। इसी के यहाँ सारे लोग हमें एकत्रित हुए और इसी आह्वान को करते हुए सभी विद्यालय जो है बंद है। एक्चुअली आपको भी इसके बारे में पता ही है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी वजह से सारे स्कूल डिस्टर्ब हो गए। अभी हमें पता है कि किसी भी देश की शिक्षा उसका निर्माण करती है। जब तक देश शिक्षा अच्छी होगी तो देश का भी निर्माण है। इसलिए हमें गुरुजनों को बचाना चाहिए पहले। और दूसरी वाली बात है, यहाँ पर हम कई बार सुनते हैं कि बाल अधिकार की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर अधिकार है तो वहाँ हमारी ड्यूटी भी तो पूरी होती है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि केरल के जो कोर्ट हैं उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि भाई यदि हमने डिसिप्लिन को रखना है तो टीचर के पास डंडा भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि पहले तो हम लोगों को पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको डिसिप्लिन बनाएं और हर जो पेपर है उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ देनी चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छा डिसिप्लिन कायम करें और नेशन का निर्माण कर सकें। दिस इज समथिंग जो हम यूजुअली आजकल स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, टीचर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग जो बच्चों के साथ हमारा वर्किंग होता है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज़ टू कम नॉट ओनली टू विद इन द स्कूल्स, लेकिन स्कूल के बाहर भी। सोशल इमोशनल है किस तरह से दूसरे का व्यवहार, एक से दूसरे को कैसे फर्क पड़ता है, उससे कैसे हाउ डज वन गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ अ बिहेवियर बाय अनदर पर्सन। सो इफ अगर हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें और ये अगर ये पोर्ट्रे करें कि स्कूल या अध्यापक जो है कुछ मुनाफा कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है या स्कूल गंदा है या उसने ये किया और वो किया, उससे एक नेगेटिविज्म आती है टू द स्कूल और नॉट ओनली टू वन स्कूल बट टू ऑल स्कूल्स एंड बिकम्स अ कॉमन प्रैक्टिस। अगर वही चीज़ अगर हम उस चीज़ को डिफरेंटली ले तो एट वन टाइम ऐसा था कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता था इट वॉज कंसिडर्ड वेरी वेरी पायस, वेरी वेरी बहुत होली माना जाता था। अब उस चीज़ को नहीं रखा जा रहा। इट इज़ नॉट बिकॉज मे बी द स्कूल इज डूइंग समथिंग,
but it could also be because what is portrayed in the media, what is portrayed by people who are influential. What are they trying to portray? कि स्कूल गलत है, टीचर गलत है, टीचर गंदा है, ठीक है, टीचर गलत सिखा रहा है. अगर ऐसी चीज, ऐसी हरकत जैसे कि स्कूल में होती है, तो व्हाट इज, आर वी कंसिडरिंग कि स्कूल में क्या बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, क्या उसको मारना सिखा रहे हैं? क्या आपकी किताबों में, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि मारना सिखा रहे हैं और वही चीज हम यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा है? शायद नहीं. और जब नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं से उसको इन्फ्लुएंस आ रहा है. कहाँ से आ रहा है, ये सबको सोचने की जरूरत है. अगर हम सोसाइटी में अगर ये 24 घंटे ये बात करेंगे कि स्कूल ये है और वो है और बुरा भला कहेंगे, तो जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो आप बिल्कुल खत्म कर देंगे. और मेरी रिक्वेस्ट है जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस चीज को खत्म कर देंगे, दिस वेरी वेरी क्या कहते हैं, पवित्र, आई डोंट नो दिस इज द राइट वर्ड, इफ दैट रिलेशनशिप इज ब्रोकन, इफ दैट इज, वो भंग हो जाएगा तो खत्म. एंड द ट्रस्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर विल डाई. This is one of the reasons I think is a situation such as what happened today, and which will be a common practice. It is coming as a common practice in the future as well.